मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री या इतिहास है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 2 चल रहा है। कल हमने चोल प्रशासन, चोल साम्राज्य, उसके प्रारंभिक इतिहास और उसके प्रारंभिक शासकों के बारे में अध्ययन किया था। कल हमने जो प्रमुख शासक हैं करिकाल, विजयालय, आदित्य प्रथम और राजराज प्रथम के बारे में पढ़ा था। तो राजराज प्रथम से आज हम इसे पुनः पढ़ेंगे और इसके बाद में चोल प्रशासन, साहित्य, कला, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजराज प्रथम को चोल वंश के इतिहास में सबसे महानतम राजाओं में से एक माना जाता है और राजराज प्रथम का शासनकाल चोल इतिहास के काल में स्वर्ण युग माना जाता है। राजराज प्रथम के शासनकाल में जो उसका जो 30 वर्ष का शासनकाल रहा, वह चोल इतिहास में सबसे प्रभावशाली और गौरवशाली रहा। उसने अपने पितामह की पराकांत प्रथम की रक्त और लोह नीति का अनुसरण करते हुए राजराज की उपाधि धारण की। तो राजराज प्रथम ने रक्त और लोह नीति का पालन किया। अपने पितामह पराकांत प्रथम की रक्त और लोह नीति का पालन किया और राजराज की उपाधि धारण की। अपने शासन के 90वें वर्ष उसने अपने सामरिक अभियान है वो शुरू किए। शासन के 90वें वर्ष उसने सामरिक अभियान है वो शुरू कर दिए थे। तो सामरिक अभियान प्रारंभ किए। राजराज प्रथम को चोल सत्ता का पुनरुद्धारक भी माना जाता है और उसने अपने बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान करके दक्षिण में जो भी उसके शत्रु थे, चाहे पांड्य हो, चाहे चेर हो, चाहे पश्चिम गंग हो, इसके अलावा उत्तर में कलिंग, इसके अलावा उत्तरी श्रीलंका और मालदीव को भी विजित किया था, उसने जीता था। इस अभियान के तहत उसने सबसे पहले जो चोल विरोधी गठबंधन था जिसमें पांड्य, चेर, श्रीलंका के शासक थे, उन पर आक्रमण किया। सबसे पहले इस अभियान के अंतर्गत उसने सबसे पहले उसने चेर नरेश था, भास्कर वर्मन, उसको पराजित किया। इसके बाद में उसने पांड्य शासक अमर भुजंग को उसने पराजित किया और उसकी राजधानी मदुरई, जो तमिलनाडु में है, मदुरई, जिसे मदुरई भी कह जाते हैं, मदुरई कहा जाता है, उस पर उसने कब्जा कर लिया। तो पांड्य शासक अमर भुजंग को उसने पराजित किया और उसकी राजधानी मदुरई पर उसने कब्जा कर लिया। इसके बाद पांड्य शासक पर अधिकार होने के बाद राजराजा प्रथम ने श्रीलंका का जो शासक था महेंद्र पंचम, उस पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो उसने जो श्रीलंका का शासक था महेंद्र पंचम, उस पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस अभियान में
इस अभियान में राजराजा ने अपने द्वारा जीते गए जो प्रदेश था उनका नाम मामुंडी चोल मंडलम, मामुंडी चोल मंडलम रखा और पोलनरवा को उसकी राजधानी बनाया। मामुंडी चोल मंडलम, अपने द्वारा जीते गए प्रदेशों का नाम उसने, अपने द्वारा विजित प्रदेशों का नाम उसने मामुंडी, मामुंडी चोल मंडलम, मामुंडी चोल मंडलम उसने नाम रखा, उसने नाम उसका मामुंडी चोल मंडलम नाम रखा। और पोलो नरुआ को उसने अपनी राजधानी घोषित किया, को उसने अपनी राजधानी बनाया। इस विजय के बाद, संभवतः इस विजय के बाद राजराज प्रथम ने जगन्नाथ का विरुद्ध है वो धारण किया और पोलनरुआ को अपना नया नाम, पोलनरुआ को नया नाम क्या दिया? जगजात मंगलम। पोलनरुआ का नया नाम जगजात मंगलम, जगजात मंगलम नाम है उसने अपनी नई राजधानी पोलनरुआ का नया नाम है वो जगजात मंगलम रखा। जगजात मंगलम है उसने उसका नया नाम है उसे घोषित किया। पोलनरुआ का नया नाम है जगजात मंगलम, उसे घोषित किया। अपने शासन के अंतिम दिनों में राजराज प्रथम ने मालद्वीप को विजित किया, तो उसने पोलनरुआ का नया नाम क्या रखा था? जगजात मंगलम। जगजात मंगलम है वो पोलनरुआ का नया नाम रखा। इसके बाद अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में उसने मालद्वीप को भी विजित कर लिया था। प्रशासनिक सुधार में राजराज प्रथम को की महान उपलब्धियां रही। उसने सबसे पहले कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण करवाया और स्थानीय स्वशासन, जिसे चोल राजवंश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, और सबसे पहले में स्थानीय स्वशासन के दर्शन है वो चोल प्रशासन में दिखाई देते हैं, जिसमें चोल शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वशासन को व्यापक बढ़ावा दिया गया और स्थानीय इकाइयों में शक्तियों को विभाजित किया गया। संपूर्ण चोल साम्राज्य को प्रांतों जिसे मंडलम, नाडु, बलनाडु, कोट्यम, कुरम में बांट दिया गया था। जो राजराज प्रथम था वह महान धर्मशिष्णु यानी सभी धर्मों के प्रति उदार, कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, विद्वता का संरक्षक था। नागपट्टनम में उसने बौद्ध विहार, नागपट्टनम में उसने बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी थी, बौद्ध विहार की अनुमति दी थी। और उसने तंजौर में या तंजावुर में, तंजौर जो उसकी राजधानी थी, तंजौर में उसने भव्य, अलंकृत, अपने आप में अलौकिक वृहदेश्वर या राजराजेश्वर भगवान शिव को समर्पित भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो नागपट्टनम में उसने बौद्ध विहार की अनुमति दी और तंजौर या तंजावुर में उसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे द्रविड़ शैली का श्रेष्ठ उदाहरण भी माना जाता है। इसके बाद राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम का जो उत्तराधिकारी था राजेंद्र प्रथम, उसने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए महान चोल राजवंश को फैलाया, उसका विस्तार किया। राजराज प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम लगभग 1014 में चोल राज सिंहासन पर बैठा। 1014 में वह चोल राज सिंहासन पर बैठा। तो राजेंद्र प्रथम जो राजराजा प्रथम का पुत्र था, राजेंद्र प्रथम 1014 में राजगद्दी पर बैठा।
राजेंद्र अपने पिता के समान, वह भी अपने पिता के समान, राजेंद्र प्रथम भी अपने पिता के समान योग्य शासक था। इसकी उपलब्धियों के बारे में सही जानकारी, राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियों के बारे में सही जानकारी तिरुवालगाडु और करदाई अभिलेखों से मिलती है। तिरुवालगाडु तिरुवालगाडु और करदाई एवं करदाई अभिलेखों से तिरुवालगाडु और करदाई अभिलेखों से राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। वह अपने पिता के समान योग्य था, महत्वाकांक्षी था। अपने पिता राजराज प्रथम से मिले साम्राज्य को उसने विस्तृत किया। राजेंद्र प्रथम के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसमें तिरुवालगाडु और करदाई के अभिलेख है वो महत्वपूर्ण है। अपने विजय अभियानों के प्रारंभ में इसने जो पश्चिमी चालुक्य थे, पांड्य थे और चेर थे, उनको पराजित किया। तो उसने चालुक्यों को, पांड्यों को और चेरों को पराजित किया। उसने पश्चिमी चालुक्यों, पांड्यों और चेरों को पराजित किया। इसके बाद 1017 में उसने सिंघल यानी श्रीलंका, 1017 में सिंघल या श्रीलंका राज्य के विरुद्ध अभियान में उसने वहां के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर संपूर्ण सिंहल राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। संपूर्ण सिंहल या श्रीलंका पर महेंद्र पंचम को पराजित करके, महेंद्र पंचम को पराजित करके संपूर्ण श्रीलंका या सिंहल द्वीप पर अधिकार जमा लिया। उसने अपने शत्रुओं यानी कि दक्षिण के चालुक्यों, पांड्यों और चेरों को पराजित किया। इसके बाद उसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया और संपूर्ण सिंघल द्वीप पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर पूर्वी भारतीय प्रदेशों पर जीतने के लिए उसने उत्तर पूर्वी जो भारतीय प्रदेश थे उसको जीतने के लिए विशाल हस्ती प्रधान सेना का इस्तेमाल किया, यानी हाथियों की सेना का इस्तेमाल किया। राजेंद्र प्रथम ने अपने सामरिक अभियानों के तहत उसकी सेना ने उत्तरी भारत में बंगाल के गांगेय क्षेत्र पर विजय अभियान किए। बंगाल के गांगेय क्षेत्र पर विजय अभियान किया। गांगेय क्षेत्र को जीता। इसके लिए उसने अपनी शक्तिशाली जो हस्ती सेना है उसका इस्तेमाल किया। कलिंग जो उड़ीसा में आता है, कलिंग में चोल सेनाओं ने पूर्वी गंग शासक मधुका मानर्व को पराजित किया। पूर्वी भारत में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। जो बंगाल का जो पाल शासक था, बंगाल में पाल शासक महिपाल को पराजित किया। महिपाल को उसने पराजित किया। पाल शासक महिपाल को उसने परास्त किया। महिपाल को परास्त करने के बाद
वह आगे बढ़ा। गंगा घाटी में अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने, क्योंकि गंगा क्षेत्र को उसने जीता था, गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगा क्षेत्र को जीतने के बाद, गंगा क्षेत्र को जीतने के बाद उसने, यानी राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगई कोंड चोल की उपाधि को उसने धारण किया और इस विजय की स्मृति में कावेरी नदी के तट पर गंगे कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण करवाया। तो कावेरी नदी के तट पर, कावेरी दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, कावेरी नदी के तट पर उसने गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई या नई राजधानी का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त उसने मंदिर, तालाब और सरायों का भी निर्माण कराया। इसलिए उसने सिंचाई हेतु चोल गंगम नामक एक बड़े तालाब का भी निर्माण कराया। तो चोल गंगम नामक तालाब भी निर्मित करवाया। उसने चोल गंगम नामक एक नया तालाब भी निर्मित करवाया, जिससे कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास है वो किया जा सके। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय शासक विजयोतुंग वर्मन को पराजित किया। श्री विजय, शैलेंद्र शासक विजयोतुंग वर्मन को पराजित किया अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर। तो चोलों की जो नौसेना थी वो बहुत प्रसिद्ध थी और ऐसा कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में बंगाल की झील थी या बंगाल की खाड़ी थी, वो चोल झील में परिवर्तित हो गई थी। उसने विजय तुंग वर्मन को पराजित किया और विजय तुंग वर्मन को पराजित करने के बाद उसने जावा, ये देखो कितने दूर के क्षेत्र है, जावा, सुमात्रा, मलाया, कितने दूर के इलाके हैं, अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर मलाया प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। तो उसने शैलेंद्र शासक विजयोतुंग वर्मन को पराजित किया और जावा, सुमात्रा, मलाया प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने चालुक्यों से दक्षिण प्रदेश छीने, चेरों की सत्ता को उखाड़ फेंका और अपनी शक्तिशाली नौसेना, जिसे बंगाल की खाड़ी के बारे में कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में जो बंगाल की खाड़ी थी वो चोल झील में बदल गई थी। बंगाल की खाड़ी जिसे हम बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी चोल झील में बदल गई। इतनी विशाल शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया उसने। मलाया, सुमात्रा और जावा को जीता और इसके अतिरिक्त उसने दक्षिण भारत से चालुक्यों की सत्ता को छीन लिया, चेरों की सत्ता को समाप्त किया। उसकी नौसेना ने सिंगल द्वीप, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, बंगाल की खाड़ी को पार किया। बंगाल की खाड़ी इसके बारे में कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी है वो चोल झील में बदल गई थी और उसने बंगाल की खाड़ी को पार करके, देखो कितने दूर क्षेत्रों को जीता उसने। जावा, सुमात्रा, मलाया प्रायद्वीप को जीत लिया और एक विस्तृत महान चोल साम्राज्य स्थापित किया।
गंगैकोंड चोल के नाम से, गंगैकोंड चोल के नाम से उसने नई उपाधि को धारण किया और कावेरी नदी के तट पर उसने गंगैकोंड चोलपुरम के नाम से एक नई राजधानी बसाई। इसके अतिरिक्त उसके काल में जो बंगाल की खाड़ी थी वो चोल झील में बदल गई, एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। उसने श्रीलंका को, सिंगल द्वीप को जीता और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए जावा, सुमात्रा, मलाया प्रायद्वीप को जीता और एक विस्तृत महान चोल साम्राज्य स्थापित किया। इसके अतिरिक्त खाली महान विजेता ही नहीं था बेटा, वो राजेंद्र प्रथम कला, साहित्य, शिक्षा का भी संरक्षक था। उसने एक वैदिक महाविद्यालय स्थापित किया, वैदिक महाविद्यालय जो वेदों पर आधारित था। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका से, चीन के अलावा उसने चीन से भी, श्रीलंका नहीं चीन से भी सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए। श्रीलंका तो उसके विजित क्षेत्रों में था, उसने चीन से अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध है वो स्थापित किए। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीविजय के शासक विजयतुंग वर्मन को पराजित किया, जावा, सुमात्रा, मलाया को जीत लिया। इतने दूर क्षेत्रों को, बंगाल की खाड़ी को पार करते करते वह इतने इलाकों में पहुंच गया था। उसने दक्षिण भारत से चालुक्यों की सत्ता को उखाड़ फेंका। उसने चेरों की सत्ता को जो केरल के आसपास के इलाकों में थे, और अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उसने सिंगल द्वीप को जीता, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं। महेंद्र वर्मन पंचम या महेंद्र पंचम को उसने पराजित किया। महेंद्र पंचम को उसने पराजित करके महेंद्र वर्मन को उसने पराजित किया और इसके अतिरिक्त उसने जो बंगाल की खाड़ी को पार करके, बंगाल की खाड़ी को उसने पार किया और उसे पार करके वहाँ पर उसने जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो या जावा, सुमात्रा और इसके अलावा मलाया द्वीप को जीता था। तो राजेंद्र चोल प्रथम कला, साहित्य और शिक्षा का संरक्षक था। उसने एक वैदिक विश्वविद्यालय स्थापित किया। उसने चीन के साथ, श्रीलंका नहीं चीन के साथ अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध है वो स्थापित किए। तो इसके अतिरिक्त उसने, जैसे मैंने आपको बताया था कि महेंद्र पंचम जो श्रीलंका का शासक था उसे भी पराजित किया और सिंगल द्वीप पर अधिकार कर लिया। अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उसने मलाया, सुमात्रा और जावा पर अधिकार कर लिया और वहाँ के शासक और विजयतुंग वर्मन को पराजित करके उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसने चालुक्यों की सत्ता को उखाड़ फेंका, चेरों की सत्ता समाप्त की और अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर सिंगल द्वीप और बंगाली की खाड़ी को पार करते हुए जावा, सुमात्रा, मलाया प्रायद्वीप को जीता और उसने चीन के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध है वो स्थापित किए। तो बेटा आज मैंने आपको राजेंद्र चोल प्रथम और राजराज प्रथम के बारे में बताया। इनको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।